हेलो एवरीवन, झारखंड फेयर्स में आपका स्वागत है। जेएसएससी का जो हाल फिलहाल में जो बहुत वायरल में जो स्कैम हुआ है जेएसएससी जेई का, उसमें बहुत जगह बहुत तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह से। और बहुत तेज़ी से ये वायरल होने के बाद बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, और फिजिकली भी बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या फिर दुमका में, बहुत अलग अलग जगह प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसका यूट्यूब पर, उसके अलावा ट्विटर पर तो ट्रेंड किए जा रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा से ये ट्रेंड नहीं हो पा रहा है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करना पड़ेगा। और उसके बाद देखा जा रहा है कि जेएसएससी का मनमानी और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब कुछ एक अपडेट भी आया है इसके ऊपर में, और कुछ लोकल मतलब हमारे एमपी एमएलए का भी कुछ सपोर्ट आना चाहिए। और उतना अच्छा से नहीं आ रहा चाहिए हर किसी को कि एक या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही या तो फिजिकली, मतलब एक लेटर फॉर्मेट में लोगों को कोशिश करना चाहिए कि मिलने का प्रयास करना चाहिए। कि जैसे हमारे बाबूलाल मरांडी हैं, इन्होंने भी एक डिजिटली मीन्स हमारे ट्विटर पर इन्होंने ये किया है, पोस्ट किया, लेकिन उतना ही कारगर सिद्ध होता है कि नहीं ये तो पता नहीं चल पाएगा कि कितना ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। उसके बाद सरयू राय ने भी उन्होंने भी हेमंत सोरेन को ट्वीट किया है। उसके बाद बहुत सारे नेता ने अलग अलग ये प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया है ट्विटर के अंडर, लेकिन ये उतना प्लेटफॉर्म ये कारगर नहीं हो पा रहा है। मतलब इसकी क्वांटिटी को, मतलब ट्विटर में जो हैशटैग का ट्रेंड है, इसकी क्वांटिटी को बढ़ानी पड़ेगी। जो हमारा 3 ट्रेंड हम लोग ने जो किया है, जेएसएससी जेई स्कैम, और उसके बाद जेएसएससी जेई पेपर लीक, और तीसरा क्या है, जेएसएससी सॉरी ये नहीं, हैशटैग कैंसिल जेएसएससी जेई। ये जो मेन 3, इसके अलावा भी आपको मिलेंगे, लेकिन मेन 3 ही ट्रेंड है। इसको आपको ये करना पड़ेगा, मतलब इसको सपोर्ट करना पड़ेगा डेली। आपको कम से कम 2 टाइम, मतलब एटलीस्ट 8 से 10 का स्लॉट आपको डेली रखना पड़ेगा, मॉर्निंग और रात में भी। मतलब 8 से 10 या फिर 8 से 9 का स्लॉट आपको रात से 10 में, मतलब ये 2 घंटे का स्लॉट में आपको इसमें कम से कम इनफ क्वांटिटी में ट्वीट आना चाहिए इस पर, तभी। क्योंकि ट्वीट में आपको आप सीएम को ये कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, या फिर अपने लोकल एमपी एमएलए को टैग कर सकते हैं, और साथ में सीएम को भी टैग कर सकते हैं। बिना टैग किए हुए क्वांटिटी, मतलब जब तक ये ट्रेंड नहीं होगा तब तक इस पर कोई लोग सुनता नहीं है। और उसके साथ आप सवाल कर सकते हैं। जब तक सवाल में, जब तक नेता को भी डर नहीं लगेगा, तब तक वे लोग कोई इस पर कुछ ये नहीं करते हैं। तो आपको इस पर सवाल उठाना पड़ेगा। जितना सवाल की ज़्यादा संख्या होगी, तब तक कोई भी इस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। सब कुछ में सबका हित छुपा हुआ है, उसका हित है आपको इंटरेस्ट में। उसको डर कब लगता है नेता को? उसको जब चुनाव के टाइम ही से डर लगता है। उसका हित चुनाव में ही छुपा है, उसको उसी का याद दिलाइए, उसको उसी के भाषा में बात कीजिए। उसके बाद एक अटपटा सा और एक आ गया है, बैकडोर एंट्री का जेएसएससी का एक नोटिस आ गया। उसके अलावा बहुत जगह क्लेम किया जा रहा है कि हमने, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमने जेएसएससी के चेयरमैन से बात किया, लेकिन वो लोग भले ही इन रिटर्न कंप्लेन किया होगा, लेकिन जेएसएससी के थ्रू जब तक पब्लिक डोमेन में कोई रिप्लाई नहीं आता है, आप किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कीजिए कि हाँ कोई एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। जब तक पब्लिक डोमेन में आकर के जेएसएससी या गवर्नमेंट इसको कंफर्म नहीं करती है, तो आप किसी के बात पर विश्वास नहीं कीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। जब तक पब्लिक डोमेन में आकर के जेएसएससी आयोग या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल आकर के कंफर्म नहीं बता देती है,
आपको मतलब ये तो मांग ही रखना पड़ेगा कि अगला एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस से होना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी एक आजकल एक बैकडोर एंट्री निकाली है एग्ज़ाम में, आप भी देख लीजिए। तो जब तक बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में क्लेम किया जा रहा है कि हमने जेएसएससी के चेयरमैन से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा, ये सब बकवास बातें हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। जेएसएससी के चेयरमैन से भले रिटर्न में आपने ये कंप्लेन दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म कहीं नहीं कहा गया। जब तक जेएसएससी के चेयरमैन या फिर कोई भी जेएसएससी एजेंसी पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिर गवर्नमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म के थ्रू या रिटर्न में या फिर पब्लिक वॉइस के थ्रू अगर ये कंफर्म नहीं देती है, पब्लिक वॉइस में जब तक नहीं बोला जाता है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म के बात पर विश्वास नहीं कीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। आप अपने बाकी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिएगा। प्लेटफॉर्म में आपको अपोज तो करते रहना है, लेकिन आप इस पर मत डालिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एग्ज़ाम कैंसिल होना आपके वॉइस पर है, आपका स्ट्रेंथ पर है। कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ, कितने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में स्टूडेंट जमा होते हैं, लार्ज नंबर में स्टूडेंट जमा होते हैं, नंबर पर ही है। नंबर स्ट्रेंथ का ही खेल है आजकल। एक जेएसएससी का और अटपटा सा ये आया है, एक नोटिस आया है, पिछला नोटिस ही वायरल हो रहा है। ये भी मेडिकल वाला है, जेएसएससी का ही है ये भी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें ये है कि उक्त क्रम को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिसका पत्राचार का पता झारखंड राज्य से अन्यत्र है, उनकी विषयांका ऑनलाइन परीक्षा 16/7/2022 को कोलकाता में स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब है कि एक जेएसएससी का एक एग्ज़ाम है, वो मेडिकल वाला है। कौन सा मेडिकल वाला है ये देख लीजिए। नोटिफिकेशन नंबर 5/22/6/22, तो कंबाइंड नोटिफिकेशन को मर्ज करके एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ये वाला बीएससी मेडिकल वाला, बीएससी मेडिकल, बीएससी नर्सिंग में है, बीएससी नर्सिंग वाला। मतलब लूप होल ऐसा ऐसे सरकार खोज ले रही है, मतलब किसी को एंट्री कराने का। मतलब इसको क्या सेंटर नहीं मिल रहा था क्या झारखंड में सेंटर की कमी थी, ऑनलाइन सेंटर की कमी थी क्या? कि मतलब जो अपना पत्राचार का साधन झारखंड में नहीं रखे हैं, उसका सेंटर हम बाहर में लेंगे। ये कहने का लॉजिक क्या देना चाह रही है? मतलब वही कहना है, उक्त क्रम के पत्राचार सूचित किया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जिसका पत्राचार का पता झारखंड राज्य से अन्यत्र है, मतलब जो झारखंड, तो कोई भी अपना पत्राचार झारखंड से अन्यत्र दे सकता है। मतलब ऐसा लूप होल, मतलब इसमें हम लोग क्या कहेंगे जेएसएससी को? मतलब एकदम खुला, मतलब क्या बोलते हैं, 1000% मतलब जेएसएससी पर शक जाता है कि बिक चुकी है। मतलब लूप होल, ऐसा लूप होल साफ साफ बोल दिए ना, जेएसएससी एग्ज़ाम बेच रही है। मेडिकल में ऐसा हो रहा है, झारखंड वाला में तो ये जेएसएससी जेई में तो देखा ही गया कि सीट बिकते हुए देखा ही गया। मेडिकल में तो साफ दिखा के बोल रहा है कि लीजिए हम सीट बेच रहे हैं। झारखंड में एग्ज़ाम कराने में मतलब उसका इतना पैसा ये नहीं है क्या? मतलब झारखंड में रेल कनेक्टिविटी नहीं है क्या? वहाँ से आकर के यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वैसा अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम ही दिलवाना ही नहीं चाहिए। ऐसे तो आप बात करते हैं कि जल जंगल ज़मीन, हम यहाँ की स्थानीयता की बात करते हैं। बाहर में जाकर के लोग जो स्थानीयता की बात करते हैं, तो स्थानीय लोग से एग्ज़ाम दिलवाइए, बाहर के लोगों से क्यों कराए? जो यहाँ पर स्थानीय मतलब स्थान में आकर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, बंगाल में जाकर के आप एग्ज़ाम लीजिएगा, कलकत्ता में लाकर। मतलब लॉजिक का भी एकदम लिमिट, एक्सट्रीम लिमिट पार कर देता है। ये सब लॉजिक को, मतलब ये सब चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन को, मतलब ये उतना वाइड इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं है। मतलब क्या बोले, मतलब स्कैम का लिमिट पार कर दे रही है झारखंड सरकार सब एग्जाम में। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा, और वो सब इन्फॉर्मेशन पर ज़्यादा से बिलीव नहीं कीजिएगा कि हम चेयरमैन से मिले और एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला। जब तक कोई भी गवर्नमेंट सोर्सेस पब्लिक वॉइस में अगर ये क्लेम नहीं करती है, कंफर्म नहीं करती है, तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं वाला है। ये स्टूडेंट के नंबर और उसके वॉइस पर ही डिपेंड करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ये वॉइस ज़्यादा पब्लिक नंबर पर पहुंच सके। धन्यवाद।